दारू पी के ड्रूचा ये बंदा। यू ड्रिंक शे फॉर एवरीथिंग। या इतनी कम बुद्धि है ना यार ये जो बैठी है यहाँ रिसेप्शन पे। लेट्स पार्टी। भाई ये देख रहे हो चाइना कम्युनिकेशन, पर यार ये तो बंद सा लग रहा है मुझे। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, भाई ये तो बंद है कम्युनिकेशन। एक उधर चाइना मोबाइल का ना मैंने वो देखा है लगा हुआ बोर्ड, और ये रहा एक चाइना मोबाइल 5G। भाई इनसे जाके पूछता हूँ अगर कुछ हो। भाई नया सिम ले लूँगा भाई, नया 1500 रुपये का भी सिम देंगे ना भाई मैं ले लूँगा, कोई नहीं। भाई एक तो बंदा पहले ही अपाहिज है यहाँ पे ना। इंटरनेट है ना तुम्हारे पास तब भी तुम अपाहिज हो, और इंटरनेट है ही नहीं तब तो कुछ और ही बात है भाई। तब तो तुम मौत के नज़दीक हो, ये समझ लो। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, जब मुझे बैंक की ज़रूरत थी ना भाई तब मिलते थे मुझे चाइना यूनिकॉर्न। सिम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है ना। अब मुझे उसकी ज़रूरत है सिम की, तो अब ये बैंक आ रहे हैं। भाई यार उधर कैसे जाऊँगा, यहाँ तो कुछ क्रॉस करने का भी नहीं है। भाई आपको बताऊँ ना, मैं डेली शहर तो बदल रहा हूँ, लेकिन जो मेरी दिक्कतें हैं ना वो नहीं बदली जा रही। वो सेम की सेम ऐसी की ऐसी हैं। और मुझे भाई इसी चक्कर में ना देखो रेड लाइट भी क्रॉस करनी पड़ रही है। भाई कोई ठोक देगा मुझे आके। और भाई फाइनली मुझे चाइना यूनिकॉर्न मिल गया है। ये देखो भाई यहाँ पे EV चार्जिंग वाला सिस्टम है ना इनका, और इसके पीछे भाई चाइना यूनिकॉर्न, ये देखो भाई ये रहा। अब भाई इनसे जाके अगर इन्होंने मेरा आज काम, ये लास्ट उम्मीद है भाई मेरी। रुको ज़रा भाई इनसे पूछता हूँ, 1 मिनट रुको आप। 1 वीक ओनली। भाई इतनी कम बुद्धि है ना यार ये जो बैठी है यहाँ रिसेप्शन पे। आधा घंटा हो गया इसको, और इससे अभी तक ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे मेरा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। अबे यार बस क्या बताऊँ भाई, सिर मारूंगा मैं अपना कहीं पे। अब ये स्टोर है ना चाइना यूनिकॉर्न, इस पे ना भाई एक लड़की बिठा रखी है इन्होंने काउंटर पे। भाई उसको यही नहीं पता कि निहाओ का सिम भी चलता है। मेरे पास जो सिम कार्ड है ना वो निहाओ का है, इसको यही नहीं पता कि निहाओ का भी सिम चलता है भाई इनके मेनलैंड चाइना में। कह रही है ये तो सिम मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई ये सिम टूरिस्टों के लिए होता है, इसके रिचार्ज अलग होते हैं, ये वो। उसको कुछ नहीं पता। को उसका ध्यान भाई अपने नेल्स बढ़ाने पे, उसने नेल्स पे भाई रंग लगा रखे हैं और तरह तरह के भाई सजा रखे हैं। यार कोई बंदा बुंदा बैठा दो जिसको पता हो भाई। उसको ये भी नहीं पता भाई ट्रांसलेटर नाम की भी एक एप्लीकेशन होती है फ़ोन में, उसको हम यूज़ करके बात कर सकते हैं। नहीं पता जी उसको, फुल्ली चाइनीज़ फुल्ली। मैंने उसको बोला कि भाई नया सिम तुमसे लूँ फिर कितने में दोगी, कहती 100 यानी कि 1500 रुपये में। और भाई मुझे तो उस पर डाउट और हो रहा है, मैं उससे नया सिम कार्ड ले लूँ उससे एक्टिवेट ही ना हो, तो अब मैं ना कहीं और जा रहा हूँ। देखता हूँ लोकल दुकान है यहाँ पे 2-4, अगर यहाँ पे बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर लगेगा ही चूना भाई मुझे 1500-2000 रुपये का। और जब भी 2-3 दिन हूँ मैं बस अब चाइना में, 2-3 दिन के लिए। अब ये हाल है भाई। भाई मेरे पीछे ये दुकान देख रहे हो 5G लिख रहा है जिस पे चाइना 5G। भाई इस पे पूछा है मैंने रिचार्ज कर दोगे, हाथ खड़े हो गए। कह रहा भाई तुम्हें ना ऑफिशियल स्टोर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे होगा तुम्हारा रिचार्ज। मैं कहा भाई एड्रेस बता, तो भाई उसने मुझे एड्रेस बताया है। इसमें 5-7 मिनट लगेंगे, मैं वहाँ पे जाके और देख लेता हूँ, नहीं तो भाई लास्ट में यार उससे ही लूंगा। लास्ट में भाई मुझे लगेगा चूना ही। और वापस वहीं पे जा रहा हूँ जिधर से आया था ना मैं अभी मैडम के पास से, उधर से जा रहा हूँ। पर उस मैडम को इतनी बुद्धि नहीं है कि वो मुझे बता दे कि भाई वहाँ ऑफिस है वहाँ चला जाए। नहीं जी, उसका ध्यान है भाई नाखून बढ़ाने पे अपना। एक स्टोर पे आया हूँ, वो स्टोर तो नहीं है जिसका एड्रेस मिला था, लेकिन एक दूसरा स्टोर है भाई चाइना 5G करके, बहुत बड़ा है। मैंने इनको अपनी समस्या बताई है, आई होप कि समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा, वो भी चीप रेट्स में। ये जनाब है यहाँ पे, ही इज हेल्पिंग मी। तो भाई देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे बैठा। उन्होंने पासपोर्ट लिया, हो सकता है अच्छा हो जाए कुछ। तो भाई फाइनली ना मुझे सिम कार्ड मिल गया है। इस भाई की वजह से वो सिम कार्ड मिला है मुझे। भाई 1.5 घंटा हो गया। इस भाई के साथ एक लड़की और थी, उन दोनों ने भाई पूरी मेहनत करी, पासपोर्ट वगैरह सब अपने मैनेजर को भेजा, उधर से मेल करवाई, फिर अप्रूव करवाया। भाई सब काम करवाया इन्होंने। भाई आज की ये वाली मदद ना इनकी कभी नहीं भूल सकता भाई। और आई वांट थैंक यू इन योर लैंग्वेज। अब मैं इसको भाई धन्यवाद बोल दूँ इनकी लैंग्वेज में। शे फॉर एवरीथिंग। हाँ तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई अब स्टोर से बाहर आ गया है। उसके उस बंदे का ना एहसान नहीं बोल सकता भाई, भले ही वो उसका काम है, उसकी नौकरी है, पर उसने भाई 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक, जब तक उसका स्टोर क्लोज हुआ है, उसका ना मैनेजर मीटिंग में था। तो वो बोला भाई मैनेजर बोल रहा है कल सुबह 9 बजे आना। मगर भाई मेरे पास आई एम आउट ऑफ डेटा, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, क्या करूंगा मैं। फिर उसने बोला भाई वेट कर। भाई उसके मैनेजर की जब मीटिंग खत्म हुई, उसका मैनेजर वहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे नहीं, उसने मेल करी थी कहीं और, वो बैठा होगा भाई उसका मैनेजर ऑफिस में। उसके बाद भाई मेल अप्रूव करी उसने, और तब जाके भाई मेरा काम हुआ। दुनिया भर की चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, सिग्नेचर कराओ, फोटो कराओ, मुँह खोल के देख रहे हैं जी, मुँह खोल के फोटो ले रहे हैं, साइड में फोटो ले रहे हैं, ऐसे फोटो ले रहे हैं इन सब चीज़ों का। हाँ फाइनली भाई काम कर दिया भाई। एक तो ये वाला बंदा, इसके साथ एक लड़की और थी, उसने बहुत हेल्प करी थी। और एक मुझे दूसरे एक सिटी में नहीं मिला था, शेजवाजान करके एक सिटी थी,
उसमें एक बंदा मिला था, मुझे बस स्टैंड पे छोड़ने गया था, बारिश पड़ रही थी भाई। वो बंदा भाई इतने हेल्पफुल थे ना भाई, ये 2 बंदे भाई, जान दे दूंगा इन 9 बंदों के लिए भाई। इन्होंने मौत के मुंह से निकाला है मुझे। 50 युआन इन्होंने मेरे से डिपॉजिट लिया है कि भाई ये हम तेरा रिफंड कर देंगे, जब तू यहाँ से छोड़ेगा ना चाइना को, तो तू मुझे टैक्स कर दिए, मैं तो ये वीचैट पे मतलब 750 रुपये वापस कर दूंगा। तो मुझे लग रहा है भाई 15 GB डेटा मिला है मुझे ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि 50 युआन लिए इन्होंने मेरे से 750 रुपये, और वो भी ये मुझे रिफ़ंड कर देगा। तो भाई ऑलमोस्ट 15 GB डेटा मुझे फ्री का ही मिला है। कहाँ वो मैडम कम बुद्धि मुझे 1500 रुपये में नया सिम दे रही थी, और कहाँ ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मैं पहले निहाओ का सिम चला रहा था, वो मुझे 3500 रुपये में 30 GB डेटा दे रहे थे। भाई मैं तो ये सोच रहा था मुझे 2-3 GB डेटा भी मिल जाए ना, वो भी बहुत है। तो मैं बस निकलने की यहाँ से सोचता। भाई मेरा मुंह भी दुख गया भाई बोलते बोलते। और क्या बता रहा था भाई, उस बंदे ने भाई, तुम्हें पता है कि उस बंदे ने भाई 300 रुपये का, इसने, मैं ये बात बतानी भूल गया, इसने 300 रुपये का भाई फूड भी ऑर्डर करा, 20 RMB का, एक ड्रिंक और कुछ खाने के लिए इसने मंगाया था भाई। पर आखिर में भाई तुम्हारे भाई ने ना कर ही दिया वो काम। मैं भाई जिस काम के पीछे पड़ जाता हूँ ना, वो करके ही हटता हूँ, नहीं तो सारे के सारे चांसेस सब बंद हो गए थे भाई कि अब नहीं कुछ होगा। अब तो या तो मैं 1-2 दिन में चाइना को छोड़ देता, या फिर भाई अपना 3000 रुपये का खर्चा करता। अब मैं आपको बताऊंगा लांगजू जो ये सिटी है उसके बारे में, क्योंकि भाई 2 दिन हो गए ना नहाया ना धोया सिम के चक्कर में। भाई इंटरनेट नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट भी है ना चाइना में, तब भी आप अपाहिज जो, और अगर इंटरनेट नहीं है तब तो भाई आप मौत के मुंह में ही हो, ये समझ लो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्या बताओगे, हॉस्टल ढूंढने में इतना टाइम लगता है। अब जाके भाई दिमाग से डिप्रेशन अब जाके निकला है मेरा। अब कुछ खाऊंगा पीऊंगा भाई। सिटी का नाम है लांगजू, और वेदर भाई पूरा ठंडा। इस टाइम पे 16 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ, सिल्क रूट की तरफ आगे बढ़ूंगा ना, कजाकिस्तान वाली साइड, मुझे लग रहा है भाई ठंड बढ़ जाएगी यहाँ पे। भाई जैसे अपना नवंबर में वेदर होता है ना 15-20 के आसपास, ऐसा वेदर हो रखा है, इसमें मुझे ठंड लग रही है। अब चलो भाई कुछ खाता पीता हूँ और देखते हैं भाई व्हाट नेक्स्ट। भाई ये वाला भाई मिला है मुझे, और ये बना रहा है भाई यहाँ पे, ये नहीं होते चिकन रोल वगैरह, मैंने इसको बोल दिया, वैसे भी ये मुस्लिम है, सुअर का मांस नहीं खाते। भाई ये 150 रुपये में दे रहा है, वेजिटेबल, अंडा और चिकन मिक्स करके देगा ये, ठीक है। ये शायद मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है कैसे बनाते हैं। ये तैयार कर दिया इसने यहाँ पे। अब 150 रुपये का है ये, और इतनी कॉस्ट है भी भाई। इसने चिकन, वेजिटेबल्स, अंडा। Let me check the taste now. Now I'm happy with having a new SIM card with 15 GB data. Let's party. I like it, bro. बढ़िया है, स्पाइसी है। 哦，直播这里，莫非罚了300苹果380个亿，是不是？是不是？最近我就看这个。 भाई दारू पी के ड्रूचा ये बंदा। You drink? 那我跟你说呀，莫非罚了380个亿？谢谢。Okay. या OK。 ओके भाई, बियर की स्मेल आ रही थी उसके मुंह से। अब नहीं तुम्हारे भाई को कोई रोक सकता भाई, अब तुम्हारा भाई राज आया, ध्यान रखना। अभी मैं ना ये सोच रहा था कि उर्मुकी के लिए ना, जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना लांगजू के बाद, उसका नाम है उरुमकी, क्योंकि कजाकिस्तान के बॉर्डर वाली साइड जाना है ना मुझे। तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में ही है, ये देख रहे हो मेरी राइट साइड में, ये भाई लांगजू रेलवे स्टेशन है। और देखो भाई पीछे पहाड़ क्या व्यू आ रहा है ना, और यहाँ से सबवे है मेरे पीछे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी जाके स्टेशन पे ना अपनी टिकट ले लूँ उरुमकी की, क्योंकि भाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और जी जिसमें लगने वाले भाई 20 घंटे के आसपास। तो मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए और टिकट के बारे में पता करना चाहिए। कल दिन में मैं यहाँ लांगजू में घूम के, और रात की अगर ट्रेन मिल जाती है ना भाई तो सही रहेगा। चलता हूँ मैं इधर। और आपको भाई एक बात और बताऊँ, रात के ना 8:15 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, आज 8:10। ये देखो घंटा भी लगा रखा भाई इन्होंने। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम के 6 बज रहे हूँ, है ना। इसका मतलब है रात भाई लेट होती है यहाँ पे 9 बजे के आसपास। एंट्रेंस टिकट्स किधर है? यहाँ पे तो सब एंट्रेंस दिखा रखी है। ओ टिकट उधर है भाई, ये है इधर टिकट काउंटर। और मैंने भाई टिकट ले ली है कल रात की 9:30 बजे की। भाई टिकट बड़ी महंगी है, ये सिर्फ हार्ड सीट बैठने वाली 3200 रुपए की, और ट्रैवल भी है भाई 18-20 घंटे का ट्रैवल है, 2000 किलोमीटर है भाई। वैसे सही है भाई, 2000 किलोमीटर की भाई 3200 रुपए की टिकट आ रही है ना, ज्यादा महंगी थोड़ी है। चाइना में भाई खर्चे बड़े हो रहे हैं। चलो भाई यही अपडेट देनी थी, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। टिकट लेके भाई तुम्हारा भाई हो गया सेट। तो भाई कल मैं आपको दिखाऊंगा ये लांगजू सिटी। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई हॉस्टल में सोने के लिए। सी यू गाइस लेटर।